इसी तरीके से मैंने प्रोडक्ट्स की बात की कि इसमें आरसीएम के प्रोडक्ट्स की भी खासियत यही है, सॉरी बेसिक जो है उसका भी यही ताल्लुक है कि सामान की चर्चा करते रहना है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बारे में सबको बताना है और उसको प्रमोट शेयर करना है। शेयर इन द सेंस उनको भी दिखाना है, देना है यूज़ करने के लिए। और सेकंड है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने का 2 तरह की लिस्ट होती है। एक तो होती है कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो हमारी 5,000, 10,000, 2,000, 2,500 अपनी-अपनी लिस्ट के हिसाब अपने-अपने जान-पहचान के हिसाब से होती है। अगर हम उस समय एक वर्ड बोलूँ फ्रेंड्स वर्ड, फ्रेंड्स में एफ से है फैमिली और आर से है रिलेटिव, आई से है इंस्टीट्यूट, ई से है एम्प्लॉई और एन से है नेबर्स, डी से है डॉक्टर, ड्राइवर, डेंटिस्ट वगैरह और ऐसे हैं स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स इन द सेंस मुझे किसी शॉप पे कोई मिल गया, बस में कोई मिल गया, मुझे ट्रेन में मिल गया, मैंने उनसे थोड़ा-सा ज़िक्र किया, हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ले लिया। उस समय हमने फ़ोन में लिख लिया क्योंकि कॉपी हमेशा हर समय अवेलेबल नहीं होती भीड़-भाड़ वाली जगह पे, ना ही हम पेन निकाल सकते हैं, तो आप घर में आकर के उसे कॉपी में फेयर कर सकते हैं। दूसरा है ड्रीम लिस्ट। ड्रीम जो है वो हमारे हम ड्रीम इन द सेंस कि हम क्या है हमारा सपना? क्यों आए हैं हम? क्या करना चाहते हैं? काम तो हम बाहर भी करते थे, पहले भी करते थे। हमने आरसीएम में क्यों जॉइन किया? क्या पाना चाहते हैं जो हमें बाहर उन पुराने कामों से नहीं मिल रहा या नहीं मिला था? इसलिए हम आरसीएम में। ड्रीम है हमारी, किसी को महँगी कार खरीदनी है, किसी को अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना है, किसी को अपने बच्चे को सीए या डॉक्टर बनाना है और अगर बना दिया तो उसके लिए ऑफ़िस या क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम खोल के देना है। तो ये सारे होते हैं हमारे ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारी सपना होती हैं कि मेरे बच्चे जो हैं अच्छा लिखा-पढ़ा कर लें, कुछ बन जाएँ बड़े होकर के या विदेशों में हमारा कोई मकान हो, घर हो या मेरे को जैसे मैं अपनी बात करूँ कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो जब तक मेरे को ये पता नहीं होगा कि मेरा सपना क्या है, मेरे को गोल क्या है, मेरे को करना क्या है, उसके लिए कितना खर्च आएगा, मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, जब तक नहीं पता होगा, तो मैं मेरे ख़्याल से तो मैं वहाँ पहुँच भी नहीं सकती और सपना पूरा होना तो दूर की बात है। अगर मैं सपना वर्ड को भी की भी डेफिनेशन अगर आपको बताती हूँ, तो स से है सपना, सपने देखना अच्छी बात है, कई लोग दिन में देखते हैं, कई लोग रात में देखते हैं। सपने देखना और उन्हें पूरा करना बहुत बड़ी बात होता है, देखने में तो हम बेसे प्यार के सपने भी हमारे नींद में आते रहते हैं रात को। और दूसरा है प से होता है पैसा और न से होता है नाम। यानी कुछ लोग जो हैं आरसीएम में आएँगे, वो आते हैं नाम कमाने के लिए, पहचान बनाने के लिए आते हैं, जिनको कोई रिश्तेदारी में पूछता नहीं, मोहल्ले में कोई पूछता नहीं, तो वो लोग अपना नाम कमाने के लिए आते हैं। और प से है पैसा, यानी कि सपने देखोगे तो उसमें सपने देखना तो अच्छी बात है। सपने देखोगे तो उसे पूरा भी तो करना है, पूरा करने के लिए पैसा भी तो कमाना पड़ेगा ना। उसके बाद अ नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अब हमने लिस्ट भी बना ली, हमने देख भी लिया कि हमें प्रोडक्ट खरीदने हैं, खरीदे, इस्तेमाल किए, लोगों को भी बताया, शेयर भी किया, लिस्ट भी हमने बना ली, सपने भी हमने देख लिए। अब उनको पूरा करने के लिए हमारे थर्ड स्टेप है हमारा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट हमें करना है, हम अपनी जितनी लिस्ट बनाई है उसमें से भी हमें देखना है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि आगे बिज़नेस करेगा या नहीं करेगा, आरसीएम यूज़ करेगा या नहीं करेगा, प्रोडक्ट यूज़ करेगा या सिर्फ कस्टमर ही बनेगा, नहीं बनेगा, उसका मैं वहाँ से मोह भंग कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से। और और इनवाइट कांटेक्ट भी करना है और इनवाइट भी करना है। अब इनवाइट कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, इस पे हम बात करते हैं। इनवाइट करना है, हमें शांत माहौल में इनवाइट करना है उनको। इनवाइट करने के लिए हम उनके घर पे भी जा सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन पे अगर ना करें, तो बेस्ट रहता है फ़ोन पे सिर्फ टाइम ले लें या एड्रेस, फ़ोन नंबर ले लें, वो ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि फ़ोन पे करने से वो लोग हमें टाल-मटोल करते रहते हैं, पोस्टपोन पोस्टपोन बहाने बनाते रहते हैं। कि जिससे आरसीएम वाले मेरे घर का दरवाज़ा ना ही खड़काएँ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सभी को पता होता है ये बिज़नेस, हमें भी पता है ये बिज़नेस ज़बरदस्ती वाला बिज़नेस है। ज़बरदस्ती हमें ये बिज़नेस में लाया गया और जब हम कुछ महीने काम करते हैं, सीखते हैं वेबिनार में आकर के तो हमें पता लगता है कि हाँ, इन लोगों ने हमें ज़बरदस्ती इस बिज़नेस में ला कर के बहुत बड़ा फ़ायदा किया है हमारा। बिज़नेस ना सही, कम से कम हमारी हेल्थ तो ठीक हो रही है मेरे और मेरे परिवार की। तो नेक्स्ट पॉइंट था मेरा ये इनवाइट करने का जो बात चल रही थी। हाँ, अगर हम कोशिश करें कि अगर उनके घर पे ना जाएँ, उनके घर पे या जाएँ तो बच्चों वाला माहौल ना हो या ऐसा टाइम में हम जाएँ कि बच्चे स्कूल गए हों, क्योंकि बच्चे बार-बार आके पीठ पे चढ़ते हैं आ करके या फ़ोन आते रहते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि जब या अपने यहाँ बुला सकते हैं, पीयूसी पे बुलाते हैं तो और अच्छा होता है। यहाँ पर बुलाने से ये होता है कि भई आप उनको अपने प्रोडक्ट दिखा भी सकते हैं
टेस्ट भी करवा सकते हैं, खुद भी पिए, उनको भी पिलाएं आरसीएम की चाय, भुजिया, बिस्किट, ये चीजें हैं, साबुन उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनके घर पे जाएंगे इनवाइट करने के लिए तो आप उनके कोई कम कितना सामान उठा के ले जाओगे आप उनके घर में, 10-10 रुपए के 5-6-10 प्रोडक्ट उठा के ले जाओगे। नेक्स्ट है शो द प्लान। जब हमने उनको इनवाइट कर लिया या हम उनके घर गए, मान लिया उन्होंने हमें टाइम दे दिया, तो हमने उनको प्लान दिखाना है। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ 2 मिनट में उनसे बात करके, टाइम लेकर के आप उनको प्लान की बात कर सकते हैं। अगर उनको आपके बोलने का तरीका या आपका प्लान अच्छा लगा, तो वो आपको 2 मिनट की बजाय आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, क्योंकि जब वो पूछने पे आएँगे तो उनके सवाल ही खत्म नहीं होते और हम लोग जवाब देते रह जाते हैं, सैटिस्फाई करना मुश्किल हो जाता है। बट शायद मार्केटिंग ही यही है कि आप उसको सैटिस्फाई कर सकें। सैटिस्फाई करना वैसे बहुत मुश्किल होता है, ये सभी को पता होता है। टेस्ट चेंज करवाना, क्योंकि सालों से अगर आप कोलगेट खाते आ रहे हैं, तो आप उन्हें नहीं कह सकते कि आप हमारा ऑलराउंडर टेस्ट करेंगे, आप वो बोलें। अभी तक काफ़ी सारे लोग हैं जिनको अभी तक मतलब याद भी नहीं हुए, प्रोडक्ट के नाम भी याद नहीं हुए। और नेक्स्ट है हमारा शो द प्लान के बाद ये फोटो आए प्रोडक्ट्स की भी और प्लान की भी। तो आप उनसे भी 24 घंटे से 48 घंटे के दरमियान आप उनसे फ़ोन करके या उनके घर जा कर के बात कर सकते हैं, अपनी बुक वापस लेने के लिए भी जा सकते हैं। ये भी एक बहाना हो जाता है मिलने-जुलने का, कि भई मैं आपको प्रोडक्ट दे के गया था या मैं आपको बुक दे के गया, आपने स्टडी किया या नहीं? अगर उसने कहा कि हाँ, उसको पसंद आया, सब कुछ पसंद आया, आपका बताया हुआ भी पसंद आया, तो आई थिंक अगर वो येस करता है, इफ येस, तो आप उसे उसकी आईडी लगाइए, आईडी लगा करके उसे अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद आप उसको पूरा का पूरा उसको बताइए, ऐप डाउनलोड करवाइए, उसे मीटिंग्स का लिंक दीजिए और बताइए उसको कि डिलीवरी सेंटर ऐप में कहाँ-कहाँ लिखे हैं, आपकी आईडी कहाँ लगी हुई है, आपने कितना अमाउंट लगाया, कितने अमाउंट में कितने बीवी बनते हैं, आपको उसको बिज़नेस वॉल्यूम का मतलब भी समझाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी बीवी का मतलब नहीं पता होता। नेक्स्ट है स्टार्टर। स्टार्टर के अंदर यही आ गया कि अगर आप वो उसने कहा कि हाँ, ठीक है मैं जॉइन करूँगा, तो आपने उसको सारा कुछ करवा दिया और अब उसको मीटिंग का भी बताना है कि भई 1 दिन में हमारी इतनी मीटिंग्स होती हैं और फलाँ-फलाँ जो है, अगर जो भी उसको टाइम सूट करता है आप उसे कर दें। अगर उसने मना कर दिया कि नहीं-नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ना मैंने करना है, ना मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है मैं प्रोडक्ट ले लिया करूँगा, तो कम से कम उसे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं तो कम से कम उसे कस्टमर तो बना ही लो कि चलो ठीक है एमआरपी पे ले जाएँगे, बहुत अच्छी बात है। किसी को अर्चना मैम के शब्दों में किसी को छोड़ना नहीं है और आपने भी नहीं छोड़ना और किसी को भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट है हमारा है जी कोर स्टेप है। कोर स्टेप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6 बेसिक जो हम टीम को बनाते हैं और जो हमारे 8 कोर स्टेप्स हैं, ये टीम को मजबूती प्रदान करते हैं, मजबूत करते हैं। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है हमारा लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य यानी कि सपना, गोल, मंजिल कि हमें जाना कहाँ है, कैसे जाना है, कितना खर्च आएगा, टाइम कितना लगेगा। लक्ष्य भी अगर मैम के शब्दों में कहें, लक्ष्मी मैम के शब्दों में कि 3 तरह के लक्ष्य होते हैं, छोटा लक्ष्य, मिडिल लक्ष्य और लंबा लक्ष्य। यानी कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मुझे कश्मीर जाना होता है, तो मैं पैदल भी जाऊँ, मुझे कितने दिन लग जाएँगे और अगर मैं बाइक पे जाती हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा और अगर मैं ट्रेन से जाती हूँ, तो मुझे 16 घंटे लगते हैं, बस से जाती हूँ, तो मुझे 24 से 28 घंटे लगते हैं। अगर मैं बाय एयर जाती हूँ, तो मैं ढाई 3 घंटे में कश्मीर भी पहुँच जाती हूँ। इसी तरीके से हमें आरसीएम का है कि आरसीएम में हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हमें बड़ी कार लेनी है, बड़ा घर लेना है, फ्लैट लेना है तो कहाँ लेना है? अपार्टमेंट में लेना है या कि कॉलोनी में लेना है या रेंट पे लेना है या एग्रीमेंट पे लेना है, सो एंड सो जो भी है। यानी कि लक्ष्य ये है कि हमारा आरसीएम का लक्ष्य क्या है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें कौन-सी पिन तक जाना है। स्टार्टर तो हमने कर लिया, बिगिनर स्टार्ट होकर के स्टार्टर, ओपनर, ईगल, डायमंड तक जाना है, पर्ल तक जाना है, रॉयल्टी तक जाना है और उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, लक्ष्य हासिल करने के लिए। सेकंड है हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाएँ, हर सप्ताह 5 प्लान दिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग डेली प्लान दिखाते हैं, डेली 1 प्लान भी दिखाते हैं, तो उससे अच्छा लीडर भविष्य का हो ही नहीं सकता कोई भी। 5,000 बीवी करें, हर महीने 5,000 बीवी खुद भी करें और अपने डाउनलाइन से भी कराएँ और 5,000 बीवी से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपको चाहिए, कम से कम आपको अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में आस-पास कम से कम 10 कस्टमर आपके पास होने चाहिए रिटेल वाले भी, यानी कि एमआरपी वाले या डिस्काउंट वाले जो भी आईडी नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है
मोटिवेशनल वीडियोस, ऑडियोज और बुक। मोटिवेशनल ऑडियोज, मोटिवेशनल वीडियोस डेली देखें और अपने डाउनलाइन को भी दिखाएं, और बुक भी पढ़ें, कम से कम 30 मिनट पर डे कोई ना कोई बुक पढ़ें जो हमारे सीनियर्स की बताई हुई है। नेक्स्ट है, हर महीने एक मीटिंग करें। पहले हमें मीटिंग के लिए स्टेडियम या होटल्स वगैरह में जाना पड़ता था, उसके लिए होटल्स में रहने के लिए बुक कराने पड़ते थे कमरे, ट्रेन की या फ्लाइट की टिकट बुक करवानी पड़ती थी, उसके लिए पैसा लगता था, टाइम लगता था। अगर आप पूरे कन्याकुमारी या तमिलनाडु से आ रहे हैं तो आपको 2 दिन का भी सफर करना पड़ जाता है, उसके अंदर ट्रेन से अगर आते हैं तो उसके लिए आपको पैसा भी लगाना पड़ता है, टाइम भी लगाना पड़ता है, होटल में रूम भी बुक करवाना पड़ता है, ये सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब जो है सारा कुछ कोरोना को हमें थैंक्स देना चाहिए। पिछले 10 महीने से कोरोना चल रहा है हमारे इंडिया में, पूरी दुनिया में भी। हम सब लोग जो हैं इसके आदी भी हो चुके हैं, और हम सब लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता गवर्नमेंट की दी हुई बंदिश के कारण कि मास्क लगाओ, ये करो, वो करो, भीड़-भाड़ में नहीं जाओ। तो हम सारे लोगों को जो है घर में वेबिनार चल रहे हैं, ज़ूम पे चल रहे हैं, और दिन में कितने होते हैं, 5 या 6 होते हैं हर ग्रुप के, हर टीम के। जो भी आपको सूट करता है कम से कम आप भी अटेंड कीजिए, सुबह, दोपहर और रात को 3 मीटिंग्स अटेंड कीजिए, और अपने डाउनलाइन को भी करवाइए। ये सब जब हम करते हैं तो हमें हमारे लक्ष्य पे पहुँचने में दिक्कत नहीं होगी। और एक और चीज़ है, यूईएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंपनी ने निकाला हुआ है हमारे लिए, गूगल पे आप सर्च करके उस पे भी आप सीख सकते हैं, इस सिस्टम को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हर महीने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करें, यानी कि परामर्श करें, यानी कि उनसे सलाह-मशवरा करते रहें। इसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि अ, अगर हमारे नीचे काम नहीं चल रहा है, या मेरा काम नहीं चल रहा है, या मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे अपने सीनियर से सलाह लेनी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी। कोई भी काम हमें जो है अपने सीनियर की सलाह से ही करना पड़ेगा। और अगर मेरे लोग जो नहीं बैठते हैं मीटिंग के अंदर, तो कम से कम मुझे ये होगा, मेरे सीनियर मुझे यही तसल्ली देते हैं, आप बैठ जाइए, आप अगर मीटिंग में आओगे तो आपके नीचे वाले भी कभी ना कभी आना शुरू कर देंगे। और कहा जाता है, सुबह की मीटिंग में कहते हैं कि अगर जिन लोगों के 100 लोग मीटिंग में आ गए, आप समझ लीजिए आप सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं पहले से ही। और नेक्स्ट है हमारा, जवाबदेह और निरंतर कार्य करते रहें। जवाबदारी हमारी है, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे डाउनलाइन काम नहीं कर रहे हैं, उनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा, ये सारी जवाबदारी मेरी है, किसी और की नहीं है, क्योंकि टीम मेरी बनी हुई है, आपकी बनी हुई नहीं है। आपकी जो टीम है, आपकी टीमों में मैं आती हूँ, मेरे नीचे के लोग आपको उनको नहीं समझा पाएँगे, ना आप उन्हें जानते हैं। और निरंतर कार्य करते रहे, यानी कि आपको बैठना नहीं है। 1 से लेकर के पूरा महीना जब हम काम करते हैं, तो ये नहीं होता कि अगर किसी के 5000 बीवी का टारगेट था, तो उसका पूरा हो गया 10 या 12 तारीख तक, तो आपको चुप शांत नहीं बैठना, अपना कार्य करते रहना है। अगर आप और ऊपर जाना चाहते हैं, तो आप और काम करना पड़ेगा, अपनी डाउनलाइन को भी कराना पड़ेगा, शांत नहीं बैठना है, चुप नहीं बैठना है, कार्य करते रहना है। और नेक्स्ट है इसके लिए, सीखें, सिखाएँ और डुप्लीकेट बनाएँ। जैसे हम सीखे थे आईडी लगाना, जैसे हमने डिलीवरी सेंटर देखे पूरे ऑल इंडिया में, हमें ट्रेनिंग दी गई, हम सीखे हैं, मीटिंग में आके सीखे हैं, या ऑनलाइन सीखे हैं, या लाइव पहले मीटिंग हुआ करती थी उसमें जाते थे। जैसे हमें सिखाया गया है, ऐसे ही हम अपने नीचे के लोगों को सिखाएँ, खुद भी सीखें, उनको भी सिखाएँ कि कहाँ आईडी लगानी है, किसके नीचे लगानी है, कितने बीवी बनाने हैं, ये सारा काम जो है अपलाइन का ही होता है, क्योंकि अब हम खुद भी अपलाइन बन चुके हैं, तो हमें अपने डाउनलाइन को यही सब सिखाना है और अपनी तरह डुप्लीकेट बनाने हैं। अब हमारी एक और नियम है, वो है 7 कार्डिनल्स जो हैं, ये है, अगर मैं इसे कहूँ सफलता के लिए, पहला तो हमारा बेसिक थे, 6 बेसिक जिनसे टीम बनती है, और उसके बाद 8 कोर स्टेप थे जो कि टीम को मजबूत बनाते हैं, और उसके बाद तीसरा है 7 कार्डिनल्स। ये हमारे और हमारी डाउनलाइन के, हमारी अपलाइन के, सभी के, अपलाइन से डाउनलाइन से लेके अपलाइन तक, ये सभी की सफलता के लिए ये हमें इनका पालन करना पड़ता है, 8 7 कार्डिनल्स का। इनमें सबसे पहला है, सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया प्रयोग ना करें, यानी कि अगर हमें कोई भी कैंप लगाना है, या किसी मीटिंग में जाना है, या लोगों को इकट्ठा करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि हम लोग सीनियर से इसलिए पूछना पड़ेगा आपको, क्योंकि उन लोगों ने भी वही किया है जो हम आज कर रहे हैं, या हमारी डाउनलाइन करेगी वो हम आज कर रहे हैं, हमारी डाउनलाइन को भी आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वही सब करना है।
इसलिए हमें भी अपनी सीनियर्स की अनुमति के बिना, अगर हम दिल्ली के बाहर, मान के चलो मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप जिस स्टेट में रहते हैं, आपको अपनी स्टेट के बाहर भी कैंप लगाना है, टीम बनानी है, उसके लिए भी आपको बड़ों की परमिशन, यानी कि हमारे सीनियर्स की परमिशन या उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही हमें बताएंगे कि कैसे काम करना है बाहर जाकर के। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को जोड़ना बाहर जाकर के आसान नहीं है, लेकिन उनको हम सर्विस दे पाएंगे कि नहीं, कौन बताएगा उनको? आगे का कौन बताएगा उनको वहां पे किस तरीके से प्रोडक्ट बेचने हैं? ऑनलाइन अगर नहीं भी आते हैं, ऑनलाइन भी बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो उनको जानकारी कौन देगा, कैसे बताएंगे हम? आप सर्विस नहीं दे पाएंगे उनको। इसलिए किस तरीके से सर्विस देनी है, किस तरीके से टीम बनानी है अदर स्टेट में, ये सारा हमें बड़े ही बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा, डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से नकारात्मक ना फैलाएं, यानी कि नेगेटिविटी ना फैलाएं, ना खुद नेगेटिव रहे, ना अपने लोगों को नेगेटिव होने दें, ना क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन जैसे कि मेरी डाउन में मेरी टीम है और मेरे अपर लाइन जो है उनमें भी, यानी क्रॉस लाइन में कहूंगी, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ कोई और है जो डायरेक्ट है हमारे सीनियर, वो हमारे क्रॉस लाइन हो जाते हैं। या अदर स्टेट में, जैसे हरियाणा में मैं उनको एक बार बोला, किसी उनको स्टोर वाले को बोला कि ऐसे-ऐसे मेरे बुआ जी के गाँव में, मतलब वो लोग रहते हैं, उनके बेटे, तो यहाँ से तो आना-जाना पॉसिबल नहीं है कोरोना के चलते, मैं उनको आपके पास भेजूँगी, आप उनको थोड़ा समझाना और साथ में प्रोडक्ट की जानकारी देना। ये क्रॉस लाइन में पॉजिटिविटी है उनका और हमारा। अगर मैं उसकी आईडी लगाऊँगी, तो मेरा बिज़नेस भी चलेगा, वो उसकी आईडी नहीं लगाएँगे क्योंकि वो मेरे रिलेटिव हैं, वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उनको उनके स्टोर से उनकी सेल हो जाएगी, तो ये भी पॉजिटिविटी है। नकारात्मक ना फैलाएं कि वो ऐसा है, वैसा है, बदतमीजी से बोलता है या जैसे बोलता है या समझ में नहीं आती, ये चीजें होती है नेगेटिविटी फैलाना, या बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है, किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमें ये सर्विस नहीं देते, हमें बताते नहीं है, हमारा सामान देखने नहीं आते। ये सारे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं जो हम और आप आपस में शेयर करते हैं, और उन्हीं को ही हमारी कंपनी ने नियम के रूप में हमारे सामने पेश किया हुआ है। नेक्स्ट है, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन से वार्तालाप ना करें। वार्तालाप इन द सेंस उनको नहीं बताना चाहिए। वैसे मैं इस बात से एग्री कम ही करती हूँ, क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कुछ चीजें होती हैं जो हमें अपनी टीम से नहीं सीखने को मिलती। मुझे दिल्ली के बाहर से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे करनाल साइड में या कुरुक्षेत्र साइड में उन लोगों से हमने बात की, तो वो लोग भी मुझे कुछ सिखा देते हैं, हमने उन्हें कुछ थोड़ा सा सिखा दिया। बिजनेस तो आरसीएम का ग्रो कर रहा है ना, हम लोग तो एक दूसरे के अपलाइन डाउनलाइन तो है ही, टीम तो हमारी अपनी है ही, लेकिन सबसे पहले तो हम आरसीएम के लिए जुड़े थे ना, एक दूसरे को तो हम जानते भी नहीं थे ना। तो खैर, ये तो अपनी अपनी थिंकिंग है, शायद इस पॉइंट पे मैं और आगे अपने सीनियर से, अपने डाउनलाइन से, डाउनलाइन तो नहीं, अपने अपलाइन से ही चर्चा करूंगी। नेक्स्ट है, धूम्रपान, नशीले मादक पदार्थों का सेवन ना करें। किसी भी मीटिंग में जाओ, किसी के घर जाओ, कभी भी शराब सिगरेट का सेवन ना करें। मैंने जब आपको ट्रेडिशनल मार्केट का फर्स्ट पॉइंट बिजनेस प्लान पर जब ये जिक्र किया था, तो मैंने वहां पर यही चीज बताई थी कि आपका बिजनेस चले या ना चले, लेकिन अगर बिजनेस चल जाता है तो भी हमारे लोग पॉजिटिव रहते हैं, इन चीजों से दूर रहते हैं। शराब सिगरेट जो लोग पीते थे वो भी छोड़ दिए हैं, जहां तक मैं समझती हूँ। और जो ट्रेडिशनल मार्केट होते हैं उसके अंदर यही होता है फर्क, कि बिजनेस चल गया तो भी उन्होंने गंदगी खानी है, गंदी जगहों पे जाना है, और अगर नहीं चला तो भी टेंशन में शराब सिगरेट का सेवन शुरू कर देना है। और तीसरी बात जो है, इसके साथ एक पॉइंट और है कि जहाँ तक शराब सिगरेट के की बात है, वहाँ पर उनके घर में भी नहीं जाना है। अगर आप मीटिंग में भी जाते हैं, वहाँ भी ये सब नहीं होना चाहिए। प्लस उनकी फैमिली मेंबर्स को, या अपने डाउनलाइन या अपलाइन, कहीं भी आप जाते हैं, क्रॉस लाइन किसी से कहीं भी जाते हैं, तो आपको कम से कम उनके ऊपर अपनी नजर का ख्याल रखना है कि आपकी गंदी नजर नहीं होनी चाहिए किसी के ऊपर, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है। इसके साथ आपको दगाबाजी या एक गंदे काम नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, झूठ ना बोलें, दिखावा ना करें, वादा पूरा करें और डींगे ना हाँके। इसके अंदर ये है कि बहुत लोग जिन्होंने नहीं, मतलब इस्तेमाल किया होगा चीज का, कई लोग दूसरी कंपनियों का सामान को नीचा दिखाने के लिए भी बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैंने नोटिस किया इन चीजों का। या अगर हम बात करते, जब तक हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ हल्दी का, जब तक मैंने डीएचए का इस्तेमाल नहीं किया, जब तक मैंने एनर्जी ड्रिंक नहीं पिया, जब तक मैंने नमक या लाल मिर्च या फिनाइल का इस्तेमाल नहीं किया, तब तक मैं उसके बारे में नहीं बता सकती। अगर मैंने इस्तेमाल किया है, तो मैंने शुरू में एक वर्ड बोला था कि हम लोग दिल से बयान करते हैं, दिल से तारीफ करते हैं उस प्रोडक्ट की, अपनी तारीफ की, अपनी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं।
तो उसके लिए हमें लंबी-लंबी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और जितना है उतना ही बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने पहला सेंटेंस बताया अभी कॉर्डिनल्स में कि अपने सिस्टम और के या अपने सीनियर्स की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी बड़ी-बड़ी बातें ना करें। और तीसरा है दिखावा ना करें। कई लोग बताते हैं, हम उनसे नेचुरली मुझसे भी आज अगर मैं किसी से बात करती हूँ कि तू कितना कमा लेती है? तो जितना है ठीक है ना, उतना कमाते हैं, लंबा-लंबा बताने या झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है कि मेरी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है। अगर 1 लाख रुपए की इनकम है तो दिखाने की ज़रूरत क्या है आपको? वो तो दिखेगा ना। आपका जो छोटा-सा एक शोकेस, मेरा शोकेस वाला डिस्प्ले वॉल है, वो 2 में बदल जाएगा, बड़े से कमरे में तब्दील हो जाएगा, बड़ा-सा स्टोर बन जाएगा, उसमें दिखावे की क्या बात है? झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है मुझे? एंड सेकंड, वादा पूरा करें। अगर आपने बोला है कि मैं इतने बजे तक आपके घर में इस डेट को मैं आपके यहाँ मीटिंग देने के लिए आऊँगी, तो आपको पहुँचना पड़ेगा। अगर आपको बोलते हैं कि मैं आपको सामान देने के लिए आऊँगी, आपने प्रॉमिस किया है कि हम फ्री होम डिलीवरी देते हैं, तो आपको होम डिलीवरी भी देनी पड़ेगी और फ्री डिलीवरी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने उनको बोला था डिस्ट्रीब्यूटर बनाते समय। उस समय आप ये नहीं कह सकते कि जो बचता कुछ नहीं है, दूर है, कैसे देने के लिए आऊँ? ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं उस समय। एंड सेकंड, दिखावा ना करें। सारे पॉइंट्स आ गए मेरे ख्याल से तो। एक लास्ट में और चीज़ है, मैंने जितना भी देखे मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी सुनाते हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहती हूँ, आशा मैम बताती हैं, आप बताते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, लक्ष्मी चौधरी मैम सुनाते हैं, ये हमारी लक्ष्मी देवरी मैडम सुनाती हैं। मुझे स्टोरीज़ नहीं आती, इसलिए मैं अपना टॉपिक यहीं पे खत्म कर रही हूँ। मोरल इसका यही है कि सीखो, सिखाओ, करो और कराओ और देन कमाओ। थैंक यू मैडम, आपने मुझे आज इतना टाइम दिया। मैंने पहले ही बोला था मुझे 45 मिनट्स चाहिए, तो अपने लोगों को भी बोल दिया था मुझे 45 मिनट के बीच में कोई डिस्टर्ब ना करना, ना मेरे जो आए उधर ही बारी रहना जरा थोड़ा-सा, क्योंकि मेरा भी लय टूट जाएगा और दूसरे का भी लय टूट जाएगा कि कहाँ बोलना शुरू किया था, कहाँ आ गए, अरे क्या बोल रहे थे, अरे हाँ, ऐसे करके बोलना पड़ता है। तो थैंक यू मैडम, आपने मुझे आज का मौका दिया। मैं बहुत दिन से ये देख रही थी कि सब लोगों का नंबर लगा हुआ, मेरा नंबर कब आएगा? मेरा नंबर कब आएगा? आएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू, दैट्स ऑल। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद पूनम जी। आपने जो आज प्लान दिया, जो प्रेज़ेंटेशन दिया अपना, पूरा बताया बिज़नेस के बारे में, बहुत ही शानदार तरीके से बताया। आपके लिए पहले तो बहुत सारी क्लैपिंग, सभी की तरफ से बहुत सारी क्लैपिंग पूनम जी के लिए, इतनी शानदार तरीके से जो प्रेज़ेंटेशन दिया है और जो समझा के दिया है अच्छे से पूनम जी ने। तो बहुत-बहुत धन्यवाद पूनम जी, इतना अच्छा प्रेज़ेंटेशन देने के लिए। आज सभी को समझ में आया होगा कि ये बिज़नेस हमें क्यों करना चाहिए। और इसी लिंक पे अभी जैन साहब की कोई मीटिंग चलने वाली है, तो हम व्यू 1-2 लोगों का लेंगे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो लक्ष्मी चौधरी जी को मैं बुलाना चाहूँगी। जी, लक्ष्मी जी आज की मीटिंग पे व्यू दें। जेआरसीएम सभी बहनों को, मैं लक्ष्मी चौधरी भोपाल से हूँ। पूनम मैडम ने तो गजब का कर दिया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने प्लान दिखाया। एक प्रोडक्ट की जानकारी दी, 6 बेसिक बता दिए, 8 कोर स्टेप बता दिए, कार्डिनल रूल बता दिए और बीच-बीच में हम लोग का सबका मनोरंजन भी करती रहीं। एक बात बोल रही थी मैडम कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्रॉस लाइन से हमें चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए। तो बिजनेस की बात, अपनी बिजनेस की बात दूसरी अपनी क्रॉस लाइन से करते हैं और उसने हमसे कह दिया कि हमारा बिजनेस इतना जा रहा और आपका बिजनेस इतना कम जा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकते हैं, हमको दुख हो सकता है। इसके कारण हमें अपने बिजनेस की बात नहीं करना चाहिए अपने क्रॉस लाइन से। आप बात करिए, वैसी बात करिए बिजनेस की, वैसे ही चर्चा करिए, एक दूसरे से मना नहीं है, लेकिन क्रॉस लाइन से अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताना कि हमारी बिजनेस इतना जा रहा है और आपकी इसमें इतना बिजनेस जा रहा है। तो इस तरह की मतलब क्रॉस लाइन का मतलब ये है कि हमें बिजनेस से बिजनेस की बात नहीं करना अपनी क्रॉस लाइन से। कुल मिला के ये कि हमको अपने बिजनेस की बात इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं और हमारा में कहीं ना कहीं हम में कमी है, इसीलिए हमको क्रॉस लाइन से अपने बिजनेस की बात नहीं करना चाहिए। और उन्होंने मैडम ने हल्दी की भी बहुत अच्छी जानकारी दे दी और बहुत सब कुछ अच्छा बता दिया, गजब का शानदार प्लान भी बता दिया। मैं चाहूंगी सब लोग उनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दें। जी, पूनम जी के लिए बहुत सारी क्लैपिंग है।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि पूनम जी ने का जो प्रेज़ेंटेशन था, बहुत अच्छा। हमारे बीच जैन साहब जी आ गए हैं। जैन साहब, मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ और आगे का जो प्रोग्राम है जी, जैन साहब। देखना है इस बार का। जी, जी, थैंक यू सर। जी, 10 मिनट का। जी, 5-10 मिनट में। जी, जी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर और बहुत-बहुत थैंक यू सर का। और यहाँ अपना जो भी मैसेज है, एक मैसेज दे दें सर तो बहुत अच्छा रहेगा। सर आपका माइक म्यूट हो गया है सर। जी, जी, बहुत-बहुत। जी, 5 मिनट में, सिर्फ़ 5 मिनट में ख़त्म करते हैं सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका इतना अच्छा मैसेज सभी को बताने के लिए। और जो भी टारगेट हैं सब अपने-अपने पूरे करें, कोशिश करें क्योंकि कोशिश करने से ही वो पूरे होंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि हमारे बीच में लक्ष्मी देवरी जी हैं, लक्ष्मी जी व्यू दें। 1-1, 2-2 मिनट में व्यू दें अपना। जी। जी मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और मैं इंट्रोडक्शन तो मालूम है सबको और मैं समय के इससे बोलना चाहूंगी कि सीधा जाती हूँ मुद्दे पे। और पूनम अरोड़ा जी वो बोलती बहुत अच्छा है और आज का जो उनका प्रेजेंटेशन था वाकई बहुत अच्छा था। और वो बोलती भी बहुत अच्छे मजेदार से बोलती है, एकदम बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू मैम इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए। और जो रूल्स हैं वो रूल्स हमारे अपलाइन बनाए हैं तो शायद वो कुछ सोच समझ के रूल्स बनाए हैं तो रूल्स तो सही है। और बस मैम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जय जी, श्री राम सभी। बहुत-बहुत